बच्चों अब हम सीखेंगे एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9 पॉलिनॉमियल्स का क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको सीखने से पहले हम एक चीज़ समझते हैं कि यार फैक्टर्स होते क्या हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया x+5 है, ठीक है। तो x+5 को मेरे को ज़ीरो बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, x+5 को ज़ीरो के बराबर लिखूँगा, x इक्वल्स टू -5 आएगा और इस x+5 में इस x इक्वल्स टू -5 को पुट करूँगा। x+5 में मैं x इक्वल्स टू -5 पुट करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो बच्चों बेसिकली फैक्टर्स क्या होते हैं, अगर वो नंबर जिसको मैं पुट करता हूँ तो मेरा आंसर अगर ज़ीरो आ जाए तो मैं बोलूँगा यार ये इसका ना फैक्टर, ये इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर क्या हो गया, x इक्वल्स टू -5। मैं x की जगह कुछ भी रखूँ ना -5 के अलावा, ये ज़ीरो कभी भी आएगा ही नहीं। x+5 कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा, चाहे आप x की जगह पे कुछ भी रख के देख लो -5 के अलावा, तो ये कभी ज़ीरो आ ही नहीं सकता, ठीक है। सेम ऐसे ही इधर पावर कितनी है, 2, तो इसके दो फैक्टर आएंगे। कितने आएंगे, दो फैक्टर आएंगे। एक तो आया x इक्वल्स टू -3, एक आया x इक्वल्स टू -4। मैंने क्या किया, x+3 को ज़ीरो के बराबर लिखा, सिमिलरली x+4 को भी ज़ीरो के बराबर लिखा। तो x इक्वल्स टू कितना आया, -3, x इक्वल्स टू कितना आया, -4। मैं अगर x इक्वल्स टू -3 को यहाँ x की जगह लिखूँ तो ये पूरा का पूरा पॉलिनॉमियल क्या आ जाएगा, ज़ीरो। या फिर x की जगह मैं -4 रखता हूँ, यहाँ पे भी -4 रखूँ, यहाँ पे भी -4 रखूँ, तो भी ये क्या आएगा, ज़ीरो। पर x इक्वल्स टू -3 और x इक्वल्स टू -4 के अलावा अगर मैं कुछ भी रखूँगा तो वो ज़ीरो नहीं आएगा। चाहे आप कुछ भी रखते जाइए वो कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। जो जिसका फैक्टर होगा, आंसर वो पुट करने के बाद ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में भी यही करना है। इधर आप देख सकते हो इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो दो फैक्टर निकले। इधर हाईएस्ट पावर कितनी है, यानी कि डिग्री कितनी है, वो है 1, तो एक ही फैक्टर निकला x इक्वल्स टू -5। समझ रहे हो, इधर सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, x की पावर 2 के पास है, तो दो फैक्टर निकले, यानी कि दो ही नंबर है, x इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू -4 ही इस पूरे पॉलिनॉमियल को, अगर मैं x की जगह पे -3 रखता हूँ, x की जगह पे -4 रखता हूँ, ये मेरे को ज़ीरो देंगे। इसके अलावा मैं कुछ भी रखूँगा इस पॉलिनॉमियल में तो ज़ीरो नहीं आएगा। x की जगह पे आप कुछ भी रख के देख लेना, ज़ीरो कभी भी नहीं आएगा। बस ज़ीरो तब आएगा जब x इक्वल्स टू -3 रखोगे और जब x इक्वल्स टू -4 रखोगे। सिमिलरली x+5 में x इक्वल्स टू -5 के अलावा आप कुछ भी रख के देखिए, आपका आंसर ज़ीरो नहीं आने वाला। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं इधर हाईएस्ट पावर कितनी है, यानी कि डिग्री कितनी है, आप बोलोगे यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसके फैक्टर कितने होंगे, इसके फैक्टर कितने होंगे, 3 होंगे। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। अगर यहाँ हाईएस्ट पावर 4 होते तो 4 फैक्टर होते। फैक्टर क्या होता है, कोई आपसे पूछे तो आप बोलना फैक्टर वो वैल्यू होती है अगर मैं किसी के भी अंदर रखूँगा तो आंसर मेरे को ज़ीरो देगा। अगर फैक्टर के अलावा मैं कुछ भी रखूँगा तो आंसर कुछ और आएगा, ज़ीरो नहीं आएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के, ठीक है। मोस्टली बच्चों को लॉन्ग डिवीजन मेथड बहुत कंफ्यूजिंग लगता है और कई बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, तो मैं चाहता हूँ मैं इस क्वेश्चन को बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के सिखाऊँ आपको। तो बच्चों आपको भी पता है यार इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप बोलोगे यार एक्स स्क्वायर, दोनों के पास एक्स स्क्वायर है तो ले लो एक्स स्क्वायर कॉमन। अंदर क्या बचेगा, x-2, अंदर क्या बचा, x-2। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो मैंने लिया 1, कॉमन क्या ले लिया, 1। यहाँ पे भी x-2 बचा, कैसे, माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। x-2 और x-2 को कॉमन ले लो, आएगा x-2, बचा क्या, x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। x-2, एक्स स्क्वायर -1, 1 को क्या मैं 1 का स्क्वायर लिखूंगा, तो एक ही बात है, आपको भी पता है 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, क्या मैं 1 की जगह 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकता, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको ये भी पता है a+b, a-b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको दिख रहा होगा ये a स्क्वायर है, ये -b स्क्वायर है, कंपेयर कर लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a+b, a-b।
तो ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो बच्चों 3 फैक्टर निकल गए। मैंने बताया था x की पावर 3 है, डिग्री 3 है, तो फैक्टर भी कितने निकलेंगे? 3 निकलेंगे। तो क्वेश्चन ख़त्म ये वाला। नेक्स्ट पार्ट करते हैं अब बच्चों। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में ना कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो इसको पहले पार्ट की तरह तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, पर हम हर एक क्वेश्चन को बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के करेंगे। तो वो कैसे कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले ये जो कांस्टेंट टर्म है, ये जो कांस्टेंट टर्म है जिसका नाम है 5, इसके फैक्टर ढूंढो। तो फैक्टर का मतलब है कि 5 किस किस की टेबल में आता है? एक तो 1 की टेबल में और 5 खुद की टेबल में आता है। 1 के आगे लिख दो प्लस माइनस, 5 के भी आगे लिख दो प्लस माइनस। प्लस माइनस का मतलब ये हो गया कि यार +1 -1 +5 और -5 हम इस पूरे पॉलिनॉमियल में पुट करके देखेंगे। ये 4 वैल्यू हमें पुट करना है और देखना है किस वैल्यू से ये 0 आ रहा है। मैंने अभी अभी आपको बताया था, जिस भी वैल्यू से ये 0 आएगा उसको हम बोलते हैं फैक्टर। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले मैं +1 पुट करके देखता हूँ। मैंने x की जगह पे 1 पुट किया, यहाँ पे भी 1 है। x की जगह पे मैंने 1 पुट किया, यहाँ पे भी मैंने x की जगह पे 1 पुट किया और -5। 1 का क्यूब 1 होता है, 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, है ना। 1 का स्क्वायर 1 होता है। 3 1 जा 3, 9 1 जा 9, -5। बच्चों ये 0 तो नहीं आ रहा है, तो x = 1 फैक्टर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये तो क्रॉस कर दो, इससे तो 0 नहीं आया। अब इसको लेते हैं -1 को, ठीक है। तो x = -1 लिया। आपने जहाँ जहाँ x देखा वहाँ पे -1 पुट किया। यहाँ पे x है, यहाँ पुट कर दो -1 का क्यूब, -3 फिर से -1 का स्क्वायर, -9 -1 -5। तो आपने पुट किया इस पॉलिनॉमियल में। -1 का क्यूब -1 होता है, -3 -1 का स्क्वायर +1 होगा, माइनस माइनस +9 -5। तो यार ये तो 0 दे रहा है, क्योंकि 3 + 5 8 होते हैं, 8 + 1 -9 -9 और +9। आंसर क्या आ रहा है? 0। तो x = -1 एक फैक्टर है। बेसिकली x + 1 = 0 एक फैक्टर है। ये बात समझ आ गई? क्योंकि x की जगह पे जब मैंने -1 रखा सारी जगह पे, तो आंसर मेरे को 0 दे रहा है, तो ये एक फैक्टर है। ये -1 है, इधर जाके +1 हो जाएगा, तो x + 1 एक हमारा फैक्टर मिल गया, ठीक है। अब आती है बात, मैंने बताया था क्योंकि यहाँ क्यूब है तो 3 फैक्टर निकलेंगे। एक तो निकल गया है, बाकी 2 हमें अभी भी ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एक मेथड सिखाता हूँ मैं आपको, बहुत इजी मेथड है। उसमें क्या करना है, जैसे x = -1 है, सबसे पहले यहाँ लिखो -1, फिर ऐसे एक बॉक्स बनाओ। x³ का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। x³ के आगे क्या है? 1 है। x² का कोफिशिएंट क्या है? -3। x का कोफिशिएंट क्या है? -9 और कांस्टेंट टर्म क्या है? -5। इसको एज इट इज़ लिख दो। जिसकी वजह से ये 0 आया था, किसकी वजह से आया था? x = -1 की वजह से आया था, उसको बाहर लिख दो -1, ठीक है। उसके बाद 1 के नीचे लिखो 0। सबसे पहले यहाँ 0 लिखना ही लिखना है बच्चों। 1 + 0 कितना होता है? 1। फिर से सुन लो, 1 के आगे किस चीज़ का साइन है? प्लस का। 0 के आगे प्लस का। 1 + 0 कितना होगा? 1 ही होगा। अब इस 1 को इस -1 से मल्टीप्लाई करो। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 ही आएगा। 1 × -1 -1। ये -3 है और ये -1 है। -3 -1 कितना होता है बच्चों? -4 होता है। -3 -1 क्या होता है? -3 और -1 -4 ही होता है बच्चों। -4 को फिर से इस -1 से मल्टीप्लाई करो। -4 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो +4 होएगा। बच्चों आपको पता है, एक है -9, एक है +4,
तो कितना आएगा आंसर? -5। कितना आया? -5। तो यहाँ लिख दो -5। -5 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो +5 आएगा, तो ये आ गया 0। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। ये जो 1 है ये -4 है और ये -5 है, इसको लिख दो -1 -4 और -5। 1 के बाद लगा दो x² और 4 के बाद लगा दो x। फिर से 1 -4 और -5 को मैंने लिख दिया 1 -4 और -5। 1 के बाद लिखा मैंने x² -4x और -5। अब x² -4x -5 को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से अगर मैं करता हूँ तो पहला स्टेप ये होता है कि मैं इस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। 1 इंटू -5 कितना होगा? -5। 4 को ऐसे तोड़ो, ऐसे स्प्लिट करो कि मल्टीप्लाई करके तो -5 आ जाए और ये -4 का -4 ही रहे। तो यार इसका आंसर तो सामने ही दिख गया है कि 1 -5 तो -4 ही होता है और 1 को -5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -5 ही आएगा। तो बेसिकली मैं इस 4 को +1x -5x -5 लिख सकता हूँ। यही सेम चीज़ मैंने यहाँ लिख दी। देखो -4 1 -5 भी तो लिख सकता हूँ, तब भी तो -4 ही आएगा। तो -4 तो -4 ही लिखा मैंने। देखो -4 को -4 ही रहने दिया हमने, ठीक है, क्योंकि -5 + 1 -4 ही आएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? आप बोलोगे x कॉमन है, तो ले लो x + 1 कॉमन। इन दोनों में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है, लिख दो अंदर x + 1। तो आंसर क्या आ गया? x + 1 x - 5। तो हमें 3 फैक्टर मिल गए, क्योंकि जैसे मैंने बताया था यहाँ क्यूब है, यहाँ क्यूब है, तो 3 फैक्टर मिलेंगे। पहला, ये दूसरा, सेकंड और थर्ड। तो हम इन तीनों को एक साथ लिख देते हैं। x + 1 x + 1 x - 5 आर फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। ये जो भी पॉलिनॉमियल है इसका नाम है x³ - 3x² - 9x - 5। इस पॉलिनॉमियल का ये तीनों क्या है? फैक्टर है।